दोस्तों ये योग वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से यहाँ से शुरू करते हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम, हे साधु, आत्मस्वरूप के परिज्ञानार्थ यानी परिज्ञान के लिए ही मैं इस रहस्य को बार बार कहता हूँ, क्योंकि अभ्यास के बिना आत्मभावना का अभ्युदय नहीं हो सकता। दोस्तों रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम को यूट्यूब पे सर्च भी करके आप प्लेलिस्ट में जाके शुरुआत से पढ़ सकते हैं। इस महाबली अज्ञान का नाम सी अविद्या है। जन्म जन्मांतर से चला आने के कारण दृढ़ता को प्राप्त हो गया है, इसलिए ये सीधी तरह नष्ट नहीं हो सकता। हृदय रूपी वृक्ष पर चढ़ी हुई इस अविद्या रूपिणी लता को ज्ञान के अभ्यास रूपी अस्सी से काट डालो, तभी आत्मसिद्धि संभव है। हे राघव, जैसे महाराज जनक ज्ञान तत्व रूप में पृथ्वी पर स्थित हैं, तो यहाँ पे योग वशिष्ठ जी राजा जनक को भी सिर्फ राजा जनक को ही ज्ञानी कह रहे हैं, और गीता में कृष्ण ने भी राजा जनक को ही ज्ञानी कहा है, क्योंकि राजा जनक जो सीता के पिता थे उनको महान अष्टावक्र ने ब्रह्मांड का सबसे सच्चा ज्ञान अष्टावक्र गीता ज्ञान दिया था, जो हमने पहले पढ़ चुका हूँ। आप मेरे रामायण के वीडियोस में देख सकते हैं। ज्ञान तत्व के रूप में पृथ्वी पर स्थित है, वैसे ही ज्ञान आत्मज्ञान के अभ्यास में तत्पर होकर आप ही विहार कीजिए। अपने जिस निश्चय से भगवान विष्णु अवतरण काल में गर्भवासादि दुखों से असंबद्ध रहते हैं, वही निश्चय आत्मज्ञान का स्वरूप कहा गया है। हे राम, जो निश्चय पार्वती जी के साथ रहने वाले त्रिनेत्र शिव का है, अथवा जो निश्चय वीतराग ब्रह्मा जी का है, आप भी उस निश्चय पर रहे, यानी ये सब ब्रह्म और आत्मा में स्थित हैं। और विष्णु भी यही रूप में अवतरण देते हैं, जो कि गीता में कहा गया है। हे राम, देवगुरु बृहस्पति, दैत्यगुरु शुक्राचार्य, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, नारद, पुलत्स, मैं मतलब योग वशिष्ठ, अंगिरस, प्रचेता, भृगु, कत्रु, अत्रि, शुक्र तथा इन्हीं के समान अन्य जीवन मुक्त विप्रेंद्र और राज ऋषियों का जो निश्चय आत्मा के विषय में है, वही आपको ही है। राम बोले, हे ब्राह्मण, उपरोक्त महान बुद्धिमान महानुभाव जिस निश्चय के कारण शोक रहित होकर स्थित हैं, उस निश्चय को तात्विक रूप से मुझे बताइए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजकुमार, हे महाबाहु, हे संपूर्ण ज्ञातव्य के ज्ञाता, आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर अर्थात उनका जो निश्चय है वो स्पष्ट रूप से सुनिए, श्रवण कीजिए। ये जो भोग रूप संपूर्ण जगत जाल दिखाई पड़ रहा है, वो निर्मल ब्रह्म रूप तथा परमार्थ रूप में स्थित है। ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म का ग्रहण होता है, ब्रह्म द्वारा ब्रह्म ही उपभुक्त होता है। ब्रह्म शक्ति के द्वारा ब्रह्म से ही ब्रह्म की वृद्धि होती है। यदि ब्रह्म मेरे शत्रु के रूप में है, यदि ब्रह्म के द्वारा ही मेरा अप्रिय होता है, तब ब्रह्मनिष्ठ के लिए तो ब्रह्म के अतिरिक्त और हो ही क्या सकता है। जब इस ब्रह्म में आकाश वृक्ष के समान असंकल्प से नष्ट हो जाने वाले कल्पित विषयों का प्रसंग ही नहीं है, तो उनकी वृद्धि ही कैसी। इस सर्वात्मक ब्रह्म में ही चलना फिरना आदि है, और क्योंकि वही सुख से स्फुरित होता है, इसलिए उसमें दुख सुख कहाँ से आए। ब्रह्म ब्रह्म में ही संतृप्त है, ब्रह्म ब्रह्म में ही स्थित है। ब्रह्म का स्फुरन भी ब्रह्म से ही होता है, अतः मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ। घट और पट ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ। ये विश्व ब्रह्म है, अतः मिथ्या राग विराग आदि की इसमें कल्पना ही कैसी।
देह रूपी ब्रह्म में मरण धर्म ब्रह्म की जब स्वयं उपलब्धि हो गई, तब रस्सी में सर्प भ्रम के समान वो दुखमयी फूटी कल्पना के सिवाय और क्या हो सकता है। संभोग आदि से युक्त ब्रह्म में जब देह रूपी ब्रह्म मुख से स्थित हो, तो मुझे ये उपलब्धि हुई, ऐसी मिथ्या कल्पना कहाँ से आई। जैसे स्वप्न में कटक तत्व और जल में आवर तत्व होना स्वाभाविक है, वैसे ही जड़ और अजड़ रूप होना अप्रकृत्यात्मक ब्रह्म का अस्वभाव है। ये जीव भूतात्मा है अथवा ये पदार्थ जड़ है। इस प्रकार के मोह की प्राप्ति अज्ञानात्मा को ही होगी, ज्ञानात्मा को कभी नहीं हो सकती। जैसे अंधे को ये विश्व अंधेरा और दृष्टिवान को प्रकाश रूप दिखाई देता है, वैसे ही अज्ञानी को ये संसार दुख रूप और ज्ञानी को आनंद रूप प्रतीत होता है। सर्वत्र स्थित इस ब्रह्म रूप घट में ना किसी का मरण है ना जीवन है। जैसे महासागर में उल्लास विलास की स्थिति में तरंगादि ना मरते हैं ना उत्पन्न होते हैं, वैसे ही आत्मा में भूतों का उत्पत्ति मरण नहीं होता। जब मन बुद्धि अहंकार तन्मात्रा और इंद्रियादि सब ब्रह्म रूप है, उससे भिन्न नहीं, तब सुख दुख रह ही नहीं सकते। जैसे पर्वत की सन्निधि में एक ही शब्द प्रतिध्वनित होता रहता है, वैसे ही ये मैं, ये चित्त इत्यादि विषयों के सहित वाणी से ही आत्मा ही स्व आत्मा में जम्भाई लेता रहता है। ब्रह्म को ब्रह्म स्वरूप न जानने पर वो वैसे ही अज्ञान स्वरूप हो जाता है। जैसे स्वर्ण का ज्ञान स्वर्ण रूप से न हो तो वो मिट्टी के समान ही है। ब्रह्म ज्ञानियों का कथन है कि स्वयं शक्तिमान अज्ञात महानात्मा ब्रह्म ही अज्ञानियों के द्वारा अज्ञान कहा जाता है। ब्रह्म के ब्रह्म रूप का ज्ञान होते ही ब्रह्म उसी प्रकार स्पष्ट हो जाता है, जिस प्रकार स्वयं के स्वर्णत्व के जान लेने पर तुरंत ही स्वर्ण उपलब्ध हो जाता है, जिसमें सब अवस्थित है, जिससे इस सब की उत्पत्ति हुई है, जिसमें ये सब विलीन होता है, वो सर्वव्यापक सर्वात्मा एकात्मा स्वरूप है। निश्चय ही वो ब्रह्म है। चिदात्मा ब्रह्म सत्यरित और ज्ञ आदि नामों वाला चैत्य रहित चिन्मात्र रूप ब्रह्म की ही सर्वच चर्चा है। पृथ्वी जल पवन और बीजों के संपर्क से अंकुर आदि फूटने में जो चित्ती शक्ति भीतर अवस्थित है, वही सर्वव्यापी ब्रह्म है और वही मैं हूँ। सूर्य के सर्वत्र व्याप्त स्वाभाविक स्वच्छ प्रभा के समान प्रकाश देने वाली चित्ती शक्ति ही ब्रह्म है। दिखाई पड़ने वाले पदार्थ के रूप में यही विस्तार को प्राप्त हुई है। मैं भी उसी का स्वरूप हूँ। संभोग आनंद से संपन्न अमृतमयी स्वाद शक्ति से युक्त स्वानुभव रूप जो एकमात्र अव्यय ब्रह्म है, मैं वही हूँ। घट पट तट और कूप आदि में स्थित चतुर्विध जीवों में स्पंदनशील एवं जागृत अवस्था में सुषुप्त के समान अवस्थान करने वाला जो चिदाकार आत्मा है, हम उसी की उपासना करते हैं। जो अग्नि में उष्णता, हिम में शीतलता, अन्न में मधुरता, छुरे में तीक्ष्णता, अंधेरे में कालापन, चंद्रमा में श्वेतता रूप जो चिदात्मा है, हम उसकी उपासना करते हैं। जो बाहर और भीतर आलोक रूप में स्थित है, स्वात्म पदार्थ में जो चित्त रूप होने के कारण निकट ही स्थित होते हुए भी अज्ञानवश दूर प्रतीत होता है, उस चिदात्मा की हम उपासना करते हैं। मिष्टान्न में माधुर्य रूप और तीखे पदार्थ में तीक्ष्णता रूप जो चिदात्मा है, हम उसकी उपासना करते हैं। जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में एक रूप में स्थित तुर्य और अतुर्य पदों का उल्लंघन कर परम पद में अवस्थित एवं सर्वत्र सदा समान रूप से रहने वाले चिदाकार आत्मा की हम उपासना करते हैं। क्षीर सागर में उत्पन्न हुए अमृत से भी अद्भुत, चंद्रमा में स्थित सुधा से विलक्षण, सर्वथा प्राप्य जो सत्य चिदात्मा है,
हम उसी की उपासना करते हैं। शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध की अभिव्यक्ति जिससे प्राप्त होती है, परंतु जो उन विषयों में निर्लिप्त है, उस शांत चिदाकार आत्मा के स्वरूप को मैं प्राप्त हो गया हूँ। आकाश के समान विशाल सब लोगों का रंजन करता, परंतु जो ना रंजन रूप है, ना आकाश रूप ही है, मैं उसी चिदात्मा के स्वरूप को प्राप्त हुआ हूँ। महती महिमाओं से संपन्न एवं सभी विभूतियों से रहित भी जगत करता होकर भी अकर्ता जो चिदात्मा है, मैं उसी रूप को प्राप्त हो गया हूँ। ये संपूर्ण सृष्टि मैं ही हूँ, ये सभी कुछ मेरा है। मैं देहादि जड़ रूप नहीं हूँ। इसका ज्ञान होने पर फिर चाहे जगत कृत्रिम रहे या अकृत्रिम, उसके प्रति मैं किसी प्रकार से संतप्त नहीं हूँ। स्थिर बुद्धि से भ्रांति निवारण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, उपरोक्त प्रकार से निश्चयवान, प्राप रहित, सत्य स्वरूप, सत्य पद में स्थित एवं शांत हुए महात्मा ज्ञानी जन परम सुख में अवस्थान कर गए। इस प्रकार पूर्ण बुद्धि वाले महात्मा समान चेता, राग विराग से रहित तथा जीवन मरण की निंदा प्रशस्ति में मुक्त रहते हैं। इस प्रकार ब्रह्म रूपी लक्ष्य वेदन में चमत्कार हस्त वह महात्मा भगवान नारायण की भुजाओं के समान है। वे सरल एवं विनम्र स्वभाव वाले मेरु पर्वत के समान अटल है। ये महात्मागण बनखंड, दीप नगर आदि में उसी प्रकार विचरण करते हैं जिस प्रकार देवगण स्वर्ग के देवोद्यान आदि में रमण करते हैं। ये पुरुषों से परिपूर्ण भूले के झीटों में, विचित्र वन पंक्तियों में एवं मेरु पर्वत की शिखाओं पर भ्रमण करते रहते हैं। जिस राज्य में शत्रु पर विजय पाई गई, जिनके राज्य सिंहासन सदा छद्र चमर आदि से शोभा पाते रहे, जिनमें विचित्र अर्थ आदि की व्यवस्था रही, ऐसे उन राज्यों को भी इन महात्माओं ने भोगा है। उन्होंने सभी धर्माचरणों का पालन किया था और श्रुति स्मृति आदि से समस्त यज्ञादि का भी अनुष्ठान किया था। उन्होंने दृष्ट अदृष्ट वैभव और रमणियों के हास परिहास के समान मनोहारी आहार विहार का भी उपभोग किया था। आम के सुंदर वृक्षों से संपन्न उद्यानों में मंदार पुष्पों के सुगंधित हारों से लिप्त होकर अप्सराओं के नित्य ज्ञान से युक्त नंदनकानन की सुरभ्य भूमि में प्रविष्ट होकर उन जीवन मुक्तों ने विहार किया था। चराचर प्राणियों से परिपूर्ण लोकों में, अखिल जीवों के सुख साधन रूप क्रियाकलाप में और गृहस्थ जीवन में भी वे प्रविष्ट हो चुके थे। जिन भयंकर संग्रामों में बृहदाकार हाथी मारे गए, जिनमें श्रृगाल नर मादा उन्मुक्त विचरण करते रहे, जो भैरी के स्वरों से भयंकरता को प्राप्त हुए, ऐसे उन घोर युद्ध रूपी समुद्र मार्गों को भी उन महात्माओं ने पार कर लिया। चित्तों को क्लेश देने वाली, धन हरण करने वाले शत्रुओं से पराभूत हुई, क्रोध शोभादि से रौद्र रूप वाली हुई द्वंद्व वृत्तियों में भी यही महात्मा अटल रहते थे। उन महात्माओं का मन राग रहित, उपाधि रहित, भ्रम रहित, आसक्ति शून्य, मुक्त, शांत और श्रेष्ठ परम सत्य पद को प्राप्त हो गया। वे घोर संकट अथवा महान ऐश्वर्य प्राप्त करके भी उसी प्रकार विचलित नहीं हुए जिस प्रकार सरोवरों के वृद्धि हाथ से कुल पर्वत विचलित नहीं होते। हे रघुवर, जिस प्रकार संपूर्ण समुद्र पूर्ण चंद्रमा की कांति से उल्लासित होता है, उस प्रकार इन आत्मज्ञानियों का मन लक्ष्मी और कांता को प्राप्त करके भी उल्लास को प्राप्त नहीं होता था। जैसे ग्रीष्म ऋतु में वनस्थल मलिनता को प्राप्त हो जाता है, वैसे तत्वज्ञानी का मन दुख शोक से मलिन नहीं होता। उसी प्रकार जैसे ओस से औषधीय उल्लास को प्राप्त होती है, वैसे उसका मन भोगों से प्रसन्न भी नहीं होता। हे राम, वे तत्वज्ञानी पुरुष कर्तृत्व के अभिमान से बचाते हुए, काम मंजरियों का सेवन करते हुए भी इच्छित अनिच्छित की अभिलाषा नहीं करते थे और न उनका त्याग ही करते थे। वे शत्रु जेता ना तो संपत्ति की प्राप्ति पर हर्षित होते थे और न संकट प्राप्त होने पर दुखित होते थे। उन्हें सुख से हर्ष या दुख से खिन्नता नहीं होती थी। मोह के कारणों से ना तो मोहित होते थे और न विपत्तियों से विचलित ही। उन्हें शुभ कार्यों से भी कोई हर्ष नहीं होता था
और न शोक की प्राप्ति से वे आपके समान रुदन ही करते थे। आचार से युक्त कर्मों को करते हुए क्रोध रहित एवं पर्वत के समान दृढ़ रहते थे। हे राघव, आप जीवन मुक्तों की पाप नाशिनी उस दृष्टि के अवलंबन द्वारा अहम दोष से रहित चिन्मात्र में ही आत्मबुद्धि रखते हुए यथाक्रम विहार कीजिए। इस सृष्टि परंपरा को देखते हुए आप मेरु के समान दृढ़, समुद्र जैसे गंभीर एवं समदृष्टि हो जाइए। ये सभी इस दृश्यमान जगत चिन्मात्र रूप ही है, इसमें सत्य असत्य नहीं है और न चित्त स्वरूप के अतिरिक्त किसी अन्य का अस्तित्व ही है। हे राम, अवहेलना पूर्वक जगत का त्याग और ब्रह्म स्वरूप का अवलंबन कीजिए तथा अनासक्त बुद्धि रखकर भवसागर का नाश करने वाले हो जाइए। अत्यंत उद्वेग के कारण आप रुदन क्यों कर रहे हैं? मतलब राम रो रहे थे तो इसलिए पूछ रहे हैं क्यों आप क्यों रो रहे हैं। मूर्ख के समान यानी मूर्ख के समान शोक संतप्त क्यों हो रहे हैं? जल की भंवरों में जैसे तृण उद्भ्रांत होता है वैसे आप भ्रांत एवं चंचल क्यों हो रहे हैं? श्री राम बोले, हे भगवान, आपके प्रसाद से मेरा अज्ञान रूपी मल नष्ट हो गया है, जैसे अर्जुन ने कृष्ण को कहा था। आप मेरे भगवत गीता के भी वीडियोस देख सकते हैं और अष्टावक्र गीता के भी वीडियोस देख सकते हैं, मैं पहले बना चुका हूँ। और जैसे सूर्य के संपर्क से कमल खिल जाता है वैसे ही मेरी बुद्धि विस्तृत हो गई है। जैसे शरतकाल की प्राप्ति पर वर्षा नष्ट हो जाती है वैसे ही मेरी भ्रांति दूर हो चुकी है। अब मैं संदेह रहित एवं शांत होकर आपके वचनों के अनुसार चलूँगा। मेरा मद मोह मान मात्सर्य मिट चुका। चिरकाल के पश्चात मेरी आत्मा शोक संताप से रहित, शांत एवं प्रमुदित हुई है। अब मैं भ्रम रूपी दुख में कभी नहीं पड़ूंगा। अतः निश्चित बुद्धि वाला मैं अब, हे साधु, आप जिस कर्तव्य का उपदेश करेंगे उसका निश्शंक रूप से पालन करूंगा। काकभुसुंड का प्रसंग का वर्णन। काकभुसुंड की कथा। श्री राम बोले, ब्राह्मण, सम्यक ज्ञान के द्वारा वासना के विलीन होने पर जीवन मुक्त पद में मुझे विश्रांति की प्राप्ति हुई है। हे भगवान, अब आप ये बतलाइए कि प्राण का स्पंदन रोकने पर वासना का नाश होकर जीवन मुक्त पद में विश्रांति की प्राप्ति किस प्रकार होती है? श्री योग वशिष्ठ जी बोले, संसार से पार करने वाला उपाय ही योग कहा जाता है। चित्त को लीन करने वाले इस उपाय के दो भेद हैं, प्रथम आत्मज्ञान और दूसरा प्राण निरोध। अब इनके विषय में कहता हूँ, सुनिए। श्री राम ने पूछा, हे प्रभु, उन दोनों में से कौन सा उपाय ऐसा है जो सुलभ, कष्ट रहित और श्रेष्ठ है, जिनके जान लेने पर शोभ से बाधा की प्राप्ति नहीं होती? वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, यद्यपि शास्त्रों में दोनों को ही योग कहा गया है, फिर भी प्राण के निरोग में ही योग की अधिक प्रसिद्धि है। ज्ञानी जन ये भी कहते हैं कि संसार सागर से पार करने में योग और ज्ञान दोनों ही समान फल के देने वाले हैं। किसी सुकुमार चेता पुरुष के लिए योग असाध्य है तो किसी के लिए ज्ञान कठिन है, परंतु हे साधु, मेरी सम्मति में तो ज्ञान योग ही सुसाध्य है। हे रघुवर, शास्त्र में उक्त दोनों उपायों का वर्णन है। इनमें श्रेष्ठ को स्पष्ट करने वाला अनंत ज्ञान आत्मज्ञान है। हे साधु, प्राण अपान की समता वाला योग दृढ़ देह रूपी गुफा का आश्रय करता है। सिद्धि चाहने वालों को अनंत सिद्धियों का देने वाला और ज्ञानिच्छुकों को आत्मज्ञान का दाता है। हे राम, इस अनंत परम पद में कहीं जैसे मरुभूमि में मृग तृष्णा है, वैसे ही ये जगत रूप है। उसमें कारण रूपता को प्राप्त हुए एवं प्राणी समूह में भ्रम उत्पन्न करने वाले कमल योनि पितामह ब्रह्मा जी अवस्थित हैं। उन्हीं पितामह ब्रह्मा का ज्ञान मानसपुत्र एवं श्रेष्ठ आचार वाला मैं वशिष्ठ ध्रुव वाला धारण किए हुए सप्तर्षि लोक में व्यवस्वत मनवंतर तक स्थित रहता हूँ। कभी मैंने स्वर्ग स्थित
इंद्र सभा में स्थित रहकर देवर्षि नारद से दीर्घजीवी प्राणियों की कथा श्रवण की थी, उस कथा के प्रसंग में शततप नाम के एक मितभाषी सम्माननीय एवं मेधावी मुनि कहने लगे, मतलब जो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मैं व्यवस्थित मनवंतर तक रहता हूँ और उसके अंदर कभी मैं स्वर्ग में जाकर नारद से ये सब कथा सुनता हूँ। शततप बोले, मेरु पर्वत के ईशान कोण में पद्मराग मणि के समान प्रकाशित शिखर पर एक कल्पतरु वृक्ष सुशोभित है। उस कल्पतरु के ऊपर स्वर्ण रजतमय कल्पलताओं से संपन्न दक्षिण तने के कोटर में पक्षियों का एक घोंसला है। उस घोंसले में ऐश्वर्यवान एवं वीतराग एक कौवा रहता है। उसका नाम काग भूसुंड है। जैसे ब्रह्मा जी विशाल कोश वाले अपने कमल में निवास करते हैं, वैसे ही काग भूसुंड वहाँ निवास करते हैं। हे देवताओं, ये पक्षीराज, हे देवताओं मतलब नारद जी उस समय कह रहे थे, ठीक है, जब इंद्र की सभा में गया था जो वशिष्ठ जी। तो ये इतनी हाई लेवल की सिद्धियां हैं, तो वो सिद्धि कर लेने पर आप लाइट की स्पीड से जा सकते हो वहाँ पे। वो पक्षीराज इस विश्वकोश में जिस प्रकार चिरकाल से जीवित है, उस प्रकार का चिरंजीवी तो इस स्वर्गलोक में भी नहीं हुआ और ना होगा। वो काकभूषुंड दीर्घायु, रागशून्य, आश्चर्यमान, महान एवं स्थिर बुद्धि वाला, शांत, कमनीय तथा काल की गति का ज्ञाता है। उस काकभूषुंड के विषय में मैंने कुछ काल के उपरांत उन शततप से पुनः पूछा था, तो उन्होंने पूर्व प्रकार से ही उसका वर्णन किया। इससे उनके वर्णन की सत्यता में संदेह नहीं रहा तथा प्रसंग की समाप्ति पर सब देवता अपने अपने स्थान को गए और मैं भी उत्कंठापूर्वक काकभूषुंड को देखने की इच्छा से चल पड़ा। उस मेरु पर्वत के पद्मराग मणि जैसे चमकते हुए श्रेष्ठ शिखर पर जहाँ काकभूषुंड रहता था, मैं एक क्षण में ही जा पहुँचा। वो शिखर देवता, किन्नर, गंधर्व और विद्याधर आदि से समन्वित था। जगत जाल के समान अत्यंत वो शिखर दशों दिशा और आकाश को भी व्याप्त किए हुए था। तो ये सब मिस्टीरियस और दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति और दिव्य साइंस भी कह सकते हैं, ये सब सतयुग के लोगों में हुआ करता था, सतयुग के ऋषियों में भी हुआ करता था। जैसे त्रेता युग आया कि लोगों की मेंटल और फिजिकल स्टेबिलिटी, क्वालिटी, पावर, ये सब कम होने लगा, इसीलिए ये सुनाया जा रहा है राम को। वो इसलिए राम को थोड़ा विश्वास करना मुश्किल हो रहा, तो इसलिए बता रहे हैं। वो कली का जाल से परिपूर्ण और कमनीय पल्लवों से युक्त था। वहाँ सुंदर पुष्प खिले थे जिनके वनमालाएं प्रस्तुत होती थी। सर्वत्र मंजरी पुंज और मणि जैसे पुष्प गुच्छ लदे थे। रत्न रूपी वस्त्रों से आविष्टित उस शिखर पर लताएं झूम रही थी। सब और सुंदर पुष्प खिले थे। फल, पत्र और परागों से युक्त अद्भुत प्रतीत होने वाले उस कल्पतरु को मैंने देखा। फिर उस वृक्ष के तने और पुष्प, पत्र, लता आदि से युक्त शाखा के विवरों में घोंसले बनाकर रहने वाले पक्षियों को देखा। वहाँ कमल नाल के समान चंद्रमा की कला के खंडों से बढ़ते हुए कमलिनी कंद का भोजन कराने वाले ब्रह्मा जी के वाहन हंस पक्षी मुझे दिखाई दिए। वहीं ब्रह्मा जी के वाहन व हंस भी मैंने देखे जो वेद और ब्रह्म विद्या के पारंगत थे और वहाँ सामगान कर रहे थे। फिर मैंने मंत्रपाठ करते हुए स्वाकार के समान शब्द वाले शंकोपम, विद्युत और नीलमेघ जैसे उन शुकों को देखा जो अग्नि के वाहन कहे गए हैं। उनका देवगण नित्य दर्शन किया करते थे। वे यज्ञ वेदियों को आच्छादित करने वाले कुशों के तुल्य हरित वर्ण के थे। फिर अग्निशिखा के समान दैवित्यमान शिखाओं वाले मयूरों के अर्भक देखे जिनके परों की रक्षिका पार्वती जी हैं और जो स्वामी कार्तिकेय द्वारा उपस्थित सेवा ज्ञान के पारंगत थे। तदनंतर दो चोंच वाले भरद्वाज नामक पक्षी और सोने की शिखा वाले पक्षी तथा कलरविग, गिद्ध, कोयल, कौंच और मुर्गा आदि विहंग समूहों को मैंने वहाँ देखा। हे राघव,
वहीं बलाका आदि अन्य अनेक रूप वाले बहुत से पक्षियों को मैंने उस प्रकार देखा जैसे विश्व में ये विविध प्रकार के जीव भरे पड़े हैं। फिर जैसे ही मेरी दृष्टि फिरी तो एक एकांत कोटर पर अद्भुत सुगंधित पुष्पों से सुशोभित अप्सराओं के उपभोग के योग्य स्वर्ग जैसे स्थान में अबुद्ध आकृति वाले बहुत से काक स्थित हैं। उस पुष्पों से सुगंधित शांत सभा जैसे वातावरण में उन काकों के मध्य में उन्नत देह वाले श्रीमान काकभुषुंडी जी विराजमान हैं। प्राणायाम की क्रिया से प्राण के निरोध द्वारा अंतर्मुख वृत्ति वाला वो काक बड़ा सुखी था और चिरजीवन प्राप्त करने के कारण चिरंजीवी नाम से विख्यात हो गया था। संसार में विदित वो दीर्घायुष्य काक युगों की उत्पत्ति और विनाशों को देखता देखता प्रौढ़ हृदय का हो गया था, मतलब बूढ़ा हो गया था। काकभूषण और वशिष्ठ की भेंट। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, वहाँ पहुंचकर मैं अपने दीप्तिमान देह से उस काकभूषण के सामने वैसे ही उतरा जैसे कोई आकाशस्थ नक्षत्र पर्वत पर उतर आए। मेरे उतरते ही उस सभा में कुछ हलचल सी उत्पन्न हो गई, जैसे भूकंप के झटकों से सागर में उथल पुथल मच जाती है। वैसे ही मेरे उतरने के कारण आए हुए मंद वायु के झोंके से नील कमलों से परिपूर्ण सरोवर जैसी प्रतीत होने वाली उस कौओं की सभा में उथल पुथल मच गई, मतलब सब उड़ कर जाने लगे। फिर उस त्रिकालदर्शी भुसुंड ने मुझे देखते ही आशंकित चित्त से यह वशिष्ठ जी आ गए ऐसा समझ लिया। तदुपरांत पर्वत से उठते हुए अल्प मेघ के समान पत्र समूह से उठते हुए उस भुसुंड ने मधुर शब्द में कहा, हे मुने, आपका स्वागत है। ये मुंह से कह रहे हैं या टेलीपैथी से कह रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बस ऐसा कहा। ये कहते ही उसने अपने दोनों हाथों से पुष्पांजलि की वर्षा मेरे ऊपर उसी प्रकार की जिस प्रकार की मेघ हिम की और घोर वर्षा करते हैं, अंजलि पुष्प के उसके संकल्प मात्र से उत्पन्न हो गए थे। तो जिस तरह से रामायण में जटायु थे, जिस प्रकार आधा वानर जैसे हनुमान वाली थे, उसी तरह से ये काग भी था। इस तरह का क्रिएचर ये सत्युग में ही हुआ करता था। फिर उस काक नायक भुसुंड ने भित्तवर्ग की अपेक्षा स्वयं उठकर कल्पवृक्ष के नवीन पत्रों का आसन लाकर अवस्थित किया और बोला कि ये आसन है। तब मैं उस आसन पर बैठा, भुसुंड भी बैठ गया। मुझे आसन पर स्थित हुआ देखकर सभा में स्थित सभी काक अपने अपने आसन की ओर देखने लगे। इस प्रकार जब सभी उस कल्प लतापुंज में अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब भुसुंड ने अर्घ्य पदादि से मेरा सत्कार किया और अत्यंत हर्षित चित्त से मधुर वाणी में बोला। भुसुंड ने कहा, हे भगवान, मेरा अहोभाग्य है जो दीर्घकाल के पश्चात आपका अनुग्रह युक्त दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि योग वशिष्ठ जी एक काल्पनिक कहानी सुना रहे राम को समझाने के लिए, क्योंकि राम दुखी हो रो रहे थे। अब तक तो समझाते ही आए हैं। उस दर्शनामृत से सिंचे गए हम आज पुण्य वृक्ष के समान ही पवित्र हो गए हैं। यद्यपि आपका आगमन मेरे चिर संचित पुण्य की प्रेरणा से ही हुआ है, फिर भी हे महामान्य, इस समय आप कहाँ से पधार रहे हैं? हे मुने, इस महामोह से आच्छन्न विश्व में दीर्घकाल से विचरण कर रहे हैं। आपके पवित्र चित्त में अखंडता तो समान रूप से स्थित है ना? हे प्रभु, इतने कष्ट सहकर आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? हम आपके आदेशपूर्ण वचनों को सुनने के लिए उत्कंठित हो रहे हैं, क्योंकि आज्ञा देने में आप सर्वदा समर्थ हैं। हे मुने, आपके चरणों के दर्शन करते ही मैं ये जान गया हूँ कि आपने अपने आगमन रूपी पुण्य से हम पर बड़ा उपकार किया है। देवसभा में हमारी चर्चा ही आपके द्वारा हमारी स्मृति का एक मार्ग है और उसी के द्वारा आपने अपने चरणों से मुझे पवित्र किया है। हे मुने, यद्यपि आपके आगमन के विषय में मैंने पहले से ही सब कुछ जान लिया है, फिर भी
आपकी वाणी रूपी अमृत का रसास्वादन करने की उत्कंठा बढ़ रही है, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। उस चिरंजीवी एवं त्रिकाली काकभूषुंड के इस प्रकार कहने पर मैं बोला। वशिष्ठ जी ने कहा, हे विहगराज, आप यथार्थ कह रहे हो। मैं आज आप चिरंजीवी के दर्शन के लिए ही आया हूँ। आपका अंतःकरण पूर्णतया शांत है। आप प्रबुद्धात्मा एवं कुशल हो, इसीलिए इस भीषण भवजाल से बचे हुए हो। हे भगवान, आप सर्वज्ञानी हो, इसलिए मेरे इस संशय का समाधान करो कि आप किस कुल में उत्पन्न हो। इस तत्वज्ञान की प्राप्ति आपको किस प्रकार हुई। हे साधु दीर्घदर्शी, आपकी आयु और इतिवृत्ति क्या है। निवास रूप इस कल्पवृक्ष को आपके लिए किसने निश्चय किया है। भूषुंड बोला, है मुने, आपके पूछे हुए सबको ही बताता हूँ। आप उद्रेक रहित होकर इस कथा को सुनिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, फिर वो वर्षा के मेघों जैसे श्याम वर्ण वाला सर्वाग। तो ये काकभूषुंड की कथा सच भी हो सकती है या फिर शिव राम को सुनाने के लिए काल्पनिक कहानी जैसे कोई कुछ समझाने के लिए कहानी बनाई जाती है, जिस कहानी के माध्यम से कुछ ज्ञान मिलता है। तो इसलिए कह रहे हैं ऐसा भी हो सकता है। लावहानि से प्रसन्न और दुखित न होने वाला काकभूषुंड स्निग्ध और गंभीर वाणी में कहने लगा। अभिभाषण से पूर्व उसमें स्मितता थी। हाथों की बिल्व फल के समान इंगित से प्रतीत होता था कि त्रैलोक की यत्ता का उसे पूर्ण ज्ञान था। उसके लिए विश्व के संपूर्ण भोग तृण के समान थे। वासना भूमि इस संसार के रहस्य को भले प्रकार जानता हुआ परापर ब्रह्म का पूर्ण ज्ञाता हो गया था। वो धीर स्थिर और महानाकार था। समुद्र मंथन के पश्चात मंद्राचल के निर्गत होने पर जैसी विश्रांति क्षीर सागर ने धारण की थी, वैसे ही विश्रांति मनोरथों की पूर्णता और शुद्ध मन की उसे पूर्ण उपलब्धि थी। ब्रह्म रूप से विश्रांत बुद्धि वाला, शांत एवं भीतर से परमानंद से परिपूर्ण था। संसार के आविर्भाव, तरोभाव एवं प्राणियों के जन्मादि का उसे पूर्ण ज्ञान था। उसकी वाणी बीनागान के समान प्रिय, मधुर एवं सरस थी। मानो भय का अपहरण करने वाले आनंद युक्त ब्रह्म ने काकभूषुंड के रूप में नवीन देह धारण किया है। इस प्रकार वो निर्मल वाली से कहने लगा, जिस प्रकार मेघ और गर्जन द्वारा मकरंद उत्पान में अनुरक्त भ्रमर से कह रहा हो। काकभूषुंड बोले, हे महामुनि, इस जगत में सभी देवलोक निवासियों को देवादिदेव एवं सभी देवताओं द्वारा वंदित भगवान शंकर की है। आम के वृक्ष जैसे उनके देहार्द में भौरों की पंक्ति जैसे नेत्रों वाली और उन्नत पुष्प गुच्छों के समान स्तनमयी लता शोभा पाती है, जो गंगा रूपिणी कुसुम मलिका हार के समान लहर रूपी स्तंभों से गुथी गई है। उसने उनके जटाजूट को वेष्टित किया हुआ है। क्षीर सागर से उत्पन्न हुआ अमृत की वर्षा करने वाला चंद्रमा ही उनके लिए प्रतिबिंब दिखाने वाला एवं चूड़ामणि स्वरूप है। चंद्रमा के निरंतर अमृत प्रवाह से विष शक्ति से रहित एवं संजीवनी शक्ति को प्राप्त हुआ कालकूट विष उनके कंठ में नीलमणि के समान विशोभित है। प्रलय की कारण रूपा अग्नि झंझावातों को प्रकट करने वाली परमाणुमयी शुभ्र एवं ज्ञान जलास्मिका भस्म ही उनका अंगराग है। चंद्रमा के जलाने वाली अत्यंत निर्मल मणियों के समान स्वच्छ की गई मालाकार गुस्थित देहकांत रूप अस्थियां ही उनकी शोभा बढ़ाने वाली रत्न रूप है। चंद्रामृत द्वारा प्रक्षालित नील मेघ के पल्लवों से संबंधित और तारे रूपी बिंदुओं से संपन्न जो आकाश है, वही उनके लिए वस्त्र रूप है। परिवक्त नर मांस एवं बलि के ओदन से परिव्याप्त घूमते हुए श्रृंगालियों से युक्त बस्तियों से बाहर जो हम के समान शमशान है,
वही उनका घर है। कपाल माल के समन्वित रक्तवशा रूपी वाष्प का पान करने वाले आंतों रूपी सूत्रों से वेष्टित ऐसे मातृकागण का बांधव है। चिकने अंग वाले मस्तक मणियों से सुशोभित सोने की सी कांति वाले भुजंग उनकी भुजाओं में कनक स्वरूप से शोभित हैं। देखने मात्र से हिमालय को भी भस्म करने में समर्थ, संसार को निगल लेने के लिए ललायित, लीला मात्र से असुरों को त्रास पहुँचाने वाली एवं भयंकर उनकी जीवनचर्या है। परंतु सत्य संकल्प युक्त उनका चित्त विश्व कल्याण की भावना से प्राणियों को रखते हुए ही समाधि में स्थित रहता है। उसी समाधि के टूटने पर उनके हाथ का हिलना मात्र ही विकराल असुरों और बड़े बड़े नगरों को नष्ट करने में समर्थ होता है। स्नेह, राग और द्वेष से रहित, रसमय होते हुए भी भोजन जिनके लिए नीरस है, अशनादि से वृत्त तृष्णाओं से जो रहित है, एकांत पर्वत में ही जो ध्यान के योग्य हैं, त्रिनेत्र दीप्तिमय मुख वाले उन शंकर का सर्वशक्ति समन्वित प्रमदगण एवं मृतिकागण रूपी परिवार एवं सहायक है। जया, विजया, जयंती, अपराजिता, सिद्धा, रक्ता, अलम्बुषा और उत्पला नाम की ये 8 मातृकाएँ प्रमुख है तथा अन्य मातृकाएँ इन्हीं का अनुकरण करती है और उन अनुकरण करने वाली मातृकाओं का अनुसरण उनकी अनुगत मातृकाएँ करती है। हे मुनिराज, हे मानद, उन महिमामयी 8 मातृकाओं में भी अलम्बुषा नाम की मातृका अधिक प्रसिद्ध है। जैसे वैष्णवी शक्ति का वाहन गरुड़ है, वैसे ही अलम्बुषा का वाहन इंद्रनील पर्वत के समान नीला एवं वज्र जैसे दृढ़ अस्थियों के मुख वाला चंड नातक काक है। एक समय की बात है जब वे भयंकर चेष्टा वाली एवं अष्टसिद्धि संपन्न सभी मातृकाएँ गगन मंडल में एकत्रित हुई। इन सबको अष्टसिद्धियाँ प्राप्त है। वाम श्रोत्र प्रतिपादिका इन अष्ट मातृकाओं ने तुम्बुरु नामक रौद्र रूप धारण कर परमार्थ प्रकाशनार्थ उत्सव किया। जगत पूज्य तुम्बुरु देव और भैरव आदि का पूजन कर मदपान से संतुष्ट हुई वे मातृकाएँ परस्पर वार्तालाप में तत्पर हुई। विभिन्न कथाओं के प्रसंग में ये बात भी चल पड़ी कि उमापति विष्णु भगवान हम मातृकाओं को अवहेलनापूर्वक क्यों देखते हैं, इसलिए अब हमें अपना प्रभाव दिखलाना चाहिए, इससे कि वे हमारी महाशक्ति को जान ले और पुनः हमारा तिरस्कार न करे। इस प्रकार निश्चय करके उन मातृकाओं ने अपने रूपादि परिवर्तन पूर्वक रुद्र शक्ति उमा को अपने वश में कर समुद्रक जल से उसी प्रकार प्रोक्षित किया जिस प्रकार यक्षीय पशु का प्रोक्षण किया जाता है। फिर उन मातृकाओं ने माया द्वारा अपहरण की हुई चंचल केश वाली पार्वती को ओदन करने के लिए अभिशप्त किया। पर पार्वती के प्रोक्षण वाले दिन उन्होंने नित्य ज्ञान आदि से युक्त मनोहर उत्सव मनाया। उच्चघोष और उल्लास से परिपूर्ण गगन मंडल उस उत्सव से आलोकित हो उठा। उस समय उन देवियों के अंग दीर्घ वयव विक्षेप से विकास को प्राप्त होने लगे। वनों और पर्वतों को मनोहर शब्द से परिपूर्ण करती हुई कुछ अन्य देवियाँ अपने सिंहनाद और करताल ध्वनि करती हुई एवं कांतिमय अंगों को प्रदर्शित करती हुई सभी का अट्टहास करने लगी। विश्व गुहा के पान से परितृप्त कुछ देवियाँ पर्वतों और घरों को प्रतिध्वनित करती हुई चंद्रमा के उदय से शब्दवान हुए समुद्र के समान गर्जन करने लगी। लीलापूर्वक उत्पन्न शब्द से मस्तक से खुर तक अपने अंगों को पुष्ट एवं चर्चित करती हुई वे देवियाँ आकाश के एक कोटर पर स्थित हुई पानोत्सव मनाने लगी। उनमें कुछ पान करती, कुछ उच्च गर्जन करती, कुछ द्रुत गति से चलती बोलती हंसती परस्पर रक्षा में अवस्थित होती और कुछ परस्पर मुख में या अग्नि में होमने लगती, कुछ गिरती, कुछ प्रलाप करती, कुछ नृत्य करती, कुछ खाती हुई ऐसी उन्मत्त हो रही थी जिससे कि त्रिलोकी ही सदाचरण से शून्य हो गई। काकभूषुंड की जन्म की कथा। काकभूषुंड कहने लगे, हे मुनिवर, मातृकाओं के उन उत्सव में
उनके चंडादि वाहन भी उन्हीं के समान उन्मत्त होकर हंसते हुए नित्यपान आदि में व्याप्त थे। ब्राह्मी शक्ति के रथ में योजित होने वाली मराली भी चंड आदि के साथ एकत्रित होकर नित्यादि से मत्त हो गई। समुद्र तट के समतल भाग में नित्य पान से उन्मत्त उन मरालियों में रतिभाव की जागृति हुई। रतिभाव के जागृत होने के कारण वे हंस मादाएँ उन निकृष्ट जीव कौओं के साथ ही रमणरत हो गई, संभोग करने लगी। वो हंस कौओं के साथ ही संभोग करने लगी। चंड नामक वो कौआ उन 7 राजहंसियों के साथ जब तक रमणरत रहा जब तक कि वे पूर्णतया परितृप्त न हो गई। तृप्त हुई उन हंसियों ने गर्भ धारण किए और जब उत्सव समय हो गया तब वे मातृकाएँ उस कृत्य को अपने ही लीला का विलास समझकर क्रोध रहित शंकर के पास पहुँची। वहाँ जाकर ओदन स्वरूप हुई उमा को उन्होंने शूलपाणी भगवान शंकर को समर्पित किया। ओदन रूप हुई उमा को समर्पित की गई देखकर शंकर क्रोधित हुए। तब उन देवियों ने अपने अपने शरीर के अवयवों से पार्वती कल्पित की और विवाह विधि से उसे उनको सौंप दिया। तदनंतर परम संतोष को प्राप्त हुए शिवजी अपने परिवार सहित एवं वे देवियाँ सभी अपनी अपनी दिशाओं को चली गई। हे मुनि, ब्राह्मी शक्ति के रथ में योजित की जाने वाली वे गर्भवती हंसियाँ भी ब्राह्मी शक्ति के पास पहुँची और उन्होंने अपना सब वृत्तांत उन्हें सुना दिया। जिसे सुनकर ब्राह्मी ने कहा कि हे पुत्रियों, अब तुम रथ वहन के कार्य में समर्थ नहीं हो, इसलिए इच्छानुसार विचरण करो। हे मुनीश्वर, तब वे गर्भ के आलस्य से युक्त राजमलारियों भगवान विष्णु के नाभि कमल में, जहाँ से कि ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, विचरण करने लगी। इस प्रकार उनके गर्भ परिपक्व हो जाने पर उन्होंने उस नाभि प्रदेश के पत्रभाग पर बेलों के अंकुर उत्पन्न करने के समान अंडे उत्पन्न किए। उन्होंने कुल 21 अंडे दिए, जो कि हंसियों के परस्पर पग प्रहार से स्वर्ण रजत के खप्परों के रूप वाले ब्रह्मांड के द्विजा विभक्त होने के समान द्विदल हो गए। हे मुनि, उस प्रकार हम उन अंडे के द्वारा उत्पन्न चंड के पुत्र 21 कौवे हुए। समय पाकर हमने अपनी माता मरालियों के साथ समाधि से निवृत्त हुई भगवती ब्रह्मी देवी की दीर्घकाल तक आराधना की। तब कृपा करने में तत्पर हुई भगवती ब्राह्मी ने स्वयं साक्षात रूप से हमको जीवन मुक्त होकर स्थित रहने का अनुग्रह प्रदान किया। हमारा मन लीनता को प्राप्त हो गया। तब एकांत स्थान में समाधि रत रहने का निश्चय करके हम अपने पिता के पास पहुँचे। पिता ने हमारा आलिंगन किया। फिर हम सब से देवी अलम्बुसा को पूजा। तब हम सभी सद्गुणों में संयुक्त होकर वहाँ रहने लगे। तभी एक दिन पिता ने कहा, हे पुत्र, असीम भावना रूपी तंतुओं से निर्मित इस संसार जाल से क्या तुम मुक्त हो गए हो? यदि नहीं हुए तो भगवती अलम्बुसा की प्रार्थना करके भवनाशक ज्ञान में पारंगत हो जाओ। तब हमने कहा, हे तात, ब्रह्मा देवी की कृपा से हम को ज्ञातव्य विषय की प्राप्ति हो गई। अब हमें अपने निवास योग्य एकांत स्थान की आवश्यकता है। चंड बोला, है पुत्र, मेरु पर्वत सर्वोच्च सभी देवताओं का आश्रय स्थान एवं विविध रत्नों का भंडार है। चंद्र सूर्य सभी प्रकाशमान दीपों से युक्त और विस्तृत कुटुंबों से परिपूर्ण ब्रह्मांड रूपी गृह का ये स्वर्ण निर्मित स्तंभ है। चौदह प्रकार के जीव का आश्रय प्राप्त किए हुए हैं। जैसे कि एक गृहस्थ के आश्रम में उसके परिवारीजन रहते हैं। ये इतना बृहद है कि एक पर्वत पर निवास करते हुए भी किसी जीव को एक दूसरे का नगर अथवा घर दिखाई नहीं देता। इसके ईशान कोण में द्वितीय सूर्य के समान पद्मराग मणि
का एक विशाल शिखर है। इसके पृष्ठभाग में विविध जीवों को धारण किए हुए एक कल्प वृक्ष है, जो शिखर रूपी दर्पण में विश्व के प्रतिबिंब के समान परिलक्षित होता है। उसके दक्षिण तने वाली शाखा पर सुवर्ण के पत्ते लगे हैं, रत्नों के समान फूलों के गुच्छे लटक रहे हैं और चंद्रमा के बिंब के समान चमकते हुए फल लादे हुए हैं। हे पुत्र, जब अलम्बुसा देवी ध्यानावस्थित थी, तब मैंने मणिमय एवं आलोकित उस शाखा पर एक घोंसला बनाकर रमण किया था। वो घोंसला काकपुत्र से परिपूर्ण, शीतल एवं विविध प्रकार के पुष्पों के संपत्र है। हे पुत्र, देवताओं के लिए भी दुर्गम उस घोंसले पर जाकर तुम निवास करो। वहाँ रहकर तुम्हें भोग और मोक्ष की निर्विघ्न रूप से प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।